स्टार्ट। सभापति महोदय, वित्त विधेयक सरकार के हाथ में एक बहुत बड़ा हथियार होता है जिसके द्वारा सरकार जिस तरह का आर्थिक सुधार या सामाजिक न्याय करना चाहती है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक कदम उठाती है। इसलिए सरकार को कुछ बातों की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। एक तो लोगों की आय में जो बहुत बड़ा अंतर है उसे दूर करने की आवश्यकता है। पैराचिन्ह। दूसरी बात, मूल्यों में स्थिरता लाना आवश्यक है। सरकार चाहे जितने भी कदम उठा ले, लेकिन देश में काला धन रहेगा तब तक मूल्यों में स्थिरता लाना कठिन है। वर्तमान काले धन की वृद्धि रोकने के लिए और वर्तमान काले धन को समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। इस दिशा में सरकार ने कई कदम उठाए हैं, लेकिन उसमें उनको सफलता नहीं मिली है। उसके कई कारण हो सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जो प्रत्यक्ष कर हैं उनकी दर अधिक है। बहुत से व्यापारी कर न देकर उसको छिपा लेते हैं और वह काला धन रह जाता है। इसलिए यदि वर्तमान प्रत्यक्ष कर की दर को घटा दिया जाए तो इससे आमदनी अधिक होगी और काले धन की वृद्धि भी नहीं होगी। पैराचिन्ह। तीसरी समस्या है बढ़ती हुई बेरोजगारी। इस दिशा में सरकार ने कई कदम उठाए हैं। अभी तक जो कदम उठाए हैं उनसे ऐसा मालूम नहीं होता कि बड़ी संख्या में जो बेरोजगार बैठे हुए हैं उनको नौकरी मिल सकेगी। सरकार नौकरी में करोड़ों लोगों को नहीं लगा सकती। ऐसी स्थिति में जब तक कृषि और छोटे तथा मध्यम उद्योगों की ओर बेरोजगारों को आकर्षित नहीं करेंगे, तब तक इस देश में बेरोजगार लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार पूरे देश में कृषि तथा उद्योग संबंधी प्रशिक्षण केंद्र खोले। इनमें पढ़े लिखे लड़के और लड़कियां काम सीखकर कृषि और छोटे छोटे उद्योगों में लग सके। पैराचिन्ह। महोदय, क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के लिए कदम उठाने की आवश्यक है। इससे देश में अशांति फैल रही है। पिछले सालों में यह असमानता घटने की बजाय बढ़ी है। किसी राज्य की क्षेत्रीय असमानता का पता इस तरह से लगाया जा सकता है कि उस राज्य में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी है। प्रश्नवाचक। वहाँ सिंचाई की जाने वाली भूमि कितनी है, कितने प्रतिशत लोग पढ़े लिखे हैं और वहाँ कितने प्रतिशत लोगों को उद्योग धंधों में काम मिला है। प्रश्नवाचक। फुल स्टॉप।